अब देखते हैं कि अगर हमें लिस्ट का एक आइटम पर्टिकुलर चेंज करना है तो कैसे करना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स का यूज़ करेंगे। तो हमारा लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 में मुझे फॉर एग्जांपल श्याम चेंज करना है। ये श्याम जो है इंडेक्स नंबर 2 पे है, 0 1 एंड 2 इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो हमें लिस्ट 1 और इंडेक्स नंबर 2 का यूज़ करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसको इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रमेश, तो श्याम को रिप्लेस कर देगा रमेश आ जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट लिस्ट 1, अब लिस्ट 1 को अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपडेट हो गया यहाँ पर, और ये राम 25 और रमेश आ गया है। ये रमेश इधर आ गया है श्याम की जगह पर। तो हमारे ये लिस्ट का एक पर्टिकुलर आइटम चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से इंडेक्स नंबर यूज़ करके हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट का चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें फ्रेंड लिस्ट है और इसमें हमें रेंज ऑफ एलिमेंट्स चेंज करने हैं। सपोज़ कि हमें फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 और फ्रेंड 4 चेंज करना है, तो हम लोगों को कैसे करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड अंडरस्कोर LST, जो फ्रेंड लिस्ट है हमारी, और इसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स हमारा फ्रेंड 2 के लिए हो जाएगा 1, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 1 हो जाएगा स्टार्ट इंडेक्स। तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। और फ्रेंड 4 तक हमें चेंज करना है, तो 0 1 2 3 हमारा इंडेक्स हो जाएगा फ्रेंड 4 के लिए। तो हमें यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, हम लोग 4 लिखेंगे, एक हायर साइड लिखेंगे, तब वो 3 इंडेक्स तक चेंज होगा। और उसके बाद हम लोगों को लिखना होगा इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर हमें एलिमेंट्स जो चेंज्ड एलिमेंट हैं वो लिखने होंगे। तो एलिमेंट्स लिखने होंगे, तो मैं पहला लिखता हूँ फ्रेंड 2 को F2 कर देता हूँ, और नेक्स्ट एलिमेंट फ्रेंड 3 के लिए F3 लिख देता हूँ, और कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट एलिमेंट F4 लिख देता हूँ फ्रेंड 4 के लिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हमें चेंज करने थे, और यहाँ मैंने रेंज ले लिया है 1 2 4, जो कि 1 से 3 तक लूप होगा, और अकॉर्डिंगली हमारा फ्रेंड लिस्ट अपडेट हो जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट FRND अंडरस्कोर लिस्ट। तो देखिए ये मैं फ्रेंड लिस्ट रन कर, अब मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिस्ट अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड 1 आ रहा है, और F2 F3 F4 और फिर बाकी का फ्रेंड 5 6 7 8 9। तो देखिए हमारा रेंज जो है एक साथ अपडेट हो गया है। तो रेंज ऑफ एलिमेंट्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं कि लिस्ट में हमें एलिमेंट कैसे ऐड करना होगा। तो हमारे पास में लिस्ट 1 है और एक एलिमेंट ऐड करते हैं इसमें। तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, हमें अपेंड यूज़ करना होगा लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पे हमें एलिमेंट पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक मैंगो एलिमेंट पास कर देता हूँ इस लिस्ट में ऐड करने के लिए, और ये अपेंड फंक्शन एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट इसमें ऐड करेगा। तो ऑरेंज के बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरे लास्ट में आ जाएगा मैंगो। तो अपेंड फंक्शन हमेशा लिस्ट के एंड पे ऐड करता है एलिमेंट को। और इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो मुझे प्रिंट लिस्ट 1 करना होगा, लिस्ट 1, और मैं रन करता हूँ। देखिए राम 25 ये लिस्ट पूरा अपना आ गया है, और लास्ट में मैंगो ऐड हो गया है। ये एलिमेंट हमारे लास्ट में अपेंड हो गया है। तो अपेंड करके हम किसी भी लिस्ट में एट द एंड ऑफ द लिस्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमें एंड पे नहीं ऐड करना है, हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा अपेंड की जगह पर इंसर्ट फंक्शन INSERT। ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 1, और इन्वर्टेड कॉमा पे लिखना होगा एलिमेंट जो मुझे इंसर्ट करना है, वो ऑलरेडी मैंगो लिखा हुआ है। तो ये है सिंटेक्स। और अगर अब हम लिस्ट प्रिंट करते हैं तो देखिए इंडेक्स 1 पे हमारा मैंगो आ गया है, और लिफ्ट शिफ्ट हो गया है इस राइट साइड पे, तो इंसर्ट हो गया हमारा इंडेक्स नंबर पे मैंगो। तो इस प्रकार से मैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे इंसर्ट कर सकते हैं अपना एलिमेंट। अब देखते हैं अगर मुझे एक लिस्ट 1 पे मुझे एक दूसरी लिस्ट ऐड ऑन करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पर, और लिस्ट 1 है, मैं एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस नाम का दे देता हूँ लिस्ट 2। लिस्ट 2 इज इक्वल टू, और इसका कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हमारा लिस्ट 2 है और ये लिस्ट 1 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट 2 के एलिमेंट्स लिस्ट 1 में ऐड हो जाएं, लास्ट में अपेंड हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड में हम पास करेंगे लिस्ट 2 को,
तो इससे क्या होगा, ये लिस्ट 2 के एलिमेंट्स इसके एंड में ऐड हो जाएंगे, अपेंड हो जाएगा, और फिर हमारा लिस्ट 1 जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं। तो अब ये देखिए हमारा लिस्ट 1 जो है ये पुराना लिस्ट है, लिस्ट 1, और ये एलिमेंट्स ऐड ऑन हो गए हैं इसके। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, अपेंड करेगा एलिमेंट्स ऑफ अनदर लिस्ट इस लिस्ट पे। तो इस प्रकार से भी हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लिस्ट से अगर एक स्पेसिफिक आइटम हमें रिमूव करना है तो हमें रिमूव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 डॉट रिमूव, और रिमूव के ब्रैकेट में हमें एक एलिमेंट पास करना होगा जो जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एप्पल रिमूव करना है, तो मैं लिखता हूँ APPLE एप्पल, और ये क्या करेगा फंक्शन, ये एप्पल को रिमूव कर देगा लिस्ट से। और यहाँ पर मैं लिस्ट प्रिंट करता हूँ, तो देखिए हमारे लिस्ट में अभी एप्पल यहाँ पर नहीं है। तो एप्पल जो एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना है तो हम यहाँ पर रिमूव और एलिमेंट का नेम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं अगर मुझे एक एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करना है और इंडेक्स मेथड यूज़ करना है, तो इंडेक्स मेथड यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होगा पॉप मेथड। तो POP पॉप, और यहाँ पर पास करना होगा हमें इंडेक्स। तो अभी अगर इंडेक्स हम लोग पास करते हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमारा 1 इंडेक्स वाला 25 जो है ये रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। और अभी लिस्ट प्रिंट करते हैं तो देखिए लिस्ट में हमारा 25 यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो अगर इंडेक्स मेथड यूज़ करना है तो हमें पॉप फंक्शन का यूज़ करना होगा पॉप, और इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना होगा उस आइटम को रिमूव करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं करते हैं मेंशन पॉप में, तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर लिस्ट से ऑरेंज हट जाएगा। इसको रन करते हैं और देखिए लिस्ट में सारे आइटम्स हैं, लास्ट एलिमेंट हट गया है। तो पॉप फंक्शन में अगर कोई एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं है, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं है, तो लास्ट एलिमेंट हट जाएगा इसमें। और अगर स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफिक इंडेक्स वाला ही एलिमेंट हटेगा। नेक्स्ट, अगर लिस्ट में हम लोग को पूरा लिस्ट क्लियर करना है और फिर हम लोग यूज़ करेंगे लिस्ट 1 डॉट क्लियर। तो लिस्ट 1 डॉट क्लियर द लिस्ट कंटेंट, ये पूरा लिस्ट कंटेंट क्लियर कर देगा। और देखिए हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट हो गया है, पूरा कंटेंट क्लियर हो चुका है लिस्ट क्लियर फंक्शन से। और अगर लिस्ट डिलीट ही करनी है तो हमें यूज़ करना होगा डेल फंक्शन। डेल कीवर्ड एक्चुअल में है, तो DEL और लिस्ट 1 लिखना होगा, तो फिर वो डिलीट हो जाएगा लिस्ट को। और अब रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिस्ट डिलीट हो चुका है और यहाँ पर एरर आ रहा है कि लिस्ट 1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये लिस्ट डिलीट करने का तरीका है। और क्लियर फंक्शन से एलिमेंट्स सब डिलीट हो जाएगा और एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगा हमें क्लियर फंक्शन से।